हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की क्लास के तीसरे सेशन में। पहले सेशन में हमने चैप्टर 2 कंक्लूड किया है, दूसरे सेशन में हमने राइटिंग प्रैक्टिस की है। ये तीसरा रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड वाले, और लाइव वाले तो साक्षात देख रहे हैं, जिसपे हम चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट वीडियो रिवीजन करने वाले हैं। और इसी चैप्टर नंबर 2 का आपका कमिंग संडे को टेस्ट रहेगा, 2 का भी और 1 का भी। स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3 से, कोशिश करेंगे जैसा हमने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे, बट कुछ कुछ माइनर सेक्शन रहेंगे तो साथ में ही कर लेंगे। साथ हो एवरीबॉडी, हाउस द जोश। सबसे पहले आता है दोस्तों सेक्शन नंबर 3। क्या आता है सेक्शन नंबर? इसके दो सब सेक्शन है, सब सेक्शन नंबर 1 और सब सेक्शन नंबर 2। दो बकवास करता है कि जब भी आप कंपनी बनाओगे 3 प्रकार की लायबिलिटी हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। सब सेक्शन नंबर 2 हो गया समाप्त। आते हैं सब सेक्शन नंबर 1 में। अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। यहां पे जो मे बी है वो लॉफुल के लिए नहीं है, कंपनी के लिए है इंटरप्रिटेशन। अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय, in case of public company 7 or more person, private company 2 or more person, 1 person कंपनी के लिए 1 person, that is private company। अब इसके अंदर है 5 प्रोविजो। कितने प्रोविजो हैं? 5। पांचों के पांचों प्रोविजो ओपीसी की बात करते हैं। पहला प्रोविजो बोलता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1 person कंपनी, 1 person कंपनी के मेमोरेंडम में along with the name of subscriber indicate the name of other person who will become member अगर सब्सक्राइबर की डेथ या इनकैपेसिटी होती है तो। पक्का? नॉमिनी की प्रायर रिटर्न कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी और आरओसी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन देनी पड़ेगी। आर यू श्योर? सर इनकॉर्पोरेशन के वक्त जब मैं नॉमिनी बना रहा हूं तो मेरे को आईएनसी 32 के ही अंदर मेमोरेंडम, वहीं पे उसका नाम, वहीं पे उसकी प्रायर रिटर्न कंसेंट, अपना काम खत्म। प्रोविजो 2 और प्रोविजो नंबर 3। प्रोविजो 2 बोलता है नॉमिनी चाहे तो अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर सकता है। प्रोविजो 3 बोलता है मेंबर चाहे तो नॉमिनी को चेंज कर सकता है। आर यू विथ मी? प्रोविजो नंबर 4। प्रोविजो नंबर 3 तरीके से नॉमिनी चेंज होता है। एक होता है जब वो विड्रॉ करता है, एक होता है जब मेंबर चेंज करता है, एंड एक सिचुएशन ऐसी है जब मेंबर मर गया, नॉमिनी क्या बना? मेंबर। अब नॉमिनी की जगह क्या हो गई? खाली। तो जो नॉमिनी मेंबर बना है वो अपने लिए 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट करता है। तो देयर आर 3 सिचुएशन, चेंज, विड्रॉल, और तीसरी वाली सिचुएशन को बोलते हैं सेसेशन एंड नॉमिनेशन। कौन सीज हुआ? मेंबर। उसकी जगह कौन मेंबर बना? नॉमिनी। एंड नॉमिनी जो मेंबर बना है वो क्या बना रहा है? नॉमिनी। तो जितने तरीके, जितनी बार भी क्या होगा? चेंज। हर बार आपको आरओसी को INC 4 पे बताना पड़ेगा। कौन बताएगा? मेंबर। किसको? ओपीसी को। ओपीसी बताएगी आरओसी को INC 4 पे। प्रोविजन नंबर 5। नॉमिनी में जो भी चेंज होगा इसको हम कोई चेंज मानने वाले, नो अल्टरेशन इन द नॉमिनी। मान लेंगे कि कोई चेंज हो नहीं रहा है। आर यू विथ मी? अब कहता है सर देखो, अगर नॉमिनी को अपनी कंसेंट विड्रॉ करनी है, नॉमिनी नोटिस देगा सोल मेंबर को भी और ओपीसी को भी। जैसे ही सोल मेंबर को नोटिस मिला कि अरे नॉमिनी तो विड्रॉ कर लिया है, 15 दिन के अंदर वो नया नॉमिनी अपॉइंट भी करेगा, ओपीसी को बताएगा भी। अब ओपीसी बताएगी आरओसी को INC 4 में 30 दिन में। सर चेंज करना है, सोल मेंबर सीधा ओपीसी को बताएगा कि भाई मैंने क्या कर दिया है? चेंज। ओपीसी जैसे इसको नोटिस मिला INC 4 में किसको बताएगी? आरओसी को, अलोंग विद द प्रायर रिटर्न कंसेंट। मानते हो? पक्का पक्का? सर हमने सेक्शन नंबर 3 के बाद सेक्शन नंबर 19 पढ़ा था, इसके भी 2 सब सेक्शन है। कितने सब सेक्शन है? 2। सर पहला सब सेक्शन बोलता है नो कंपनी शैल होल्ड ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इट्स नॉमिनी any share in its holding company, and no holding company shall allot or transfer any share to its subsidiary. Any allotment or transfer of share by holding to subsidiary shall be void. पक्का? इसके 2 प्रोविजो है। कितने प्रोविजो है?
पहला प्रोविजो दूसरा प्रोविजो। पहला प्रोविजो बोलता है भाई देखो सबसेक्शन नंबर 1 में जो भी बातें लिखी है ना, 3 सिचुएशन पे लगने वाली। वेयर सब्सिडरी होल्डिंग शेयर इन इट्स होल्डिंग इन द कैपेसिटी ऑफ LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी, सब्सिडरी होल्डिंग शेयर इन होल्डिंग इवन बिफोर इट बिकेम अ सब्सिडरी। ये 3 में आप होल्ड कर सकते। वोटिंग राइट आपको LR और ट्रस्टी पे ही मिलेगा। सब्सिडरी बनने के पहले जो शेयर्स थे वो होल्ड कर सकते हो, लेकिन वोटिंग मिलने वाला। ये प्रोविजन नंबर किस पे लिखा है? 2। सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है भाई ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय क्या है? शेयर्स, या क्या है? अनलिमिटेड कंपनी विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल। वहां पे तो भाई साहब शेयर्स है नहीं, तो शेयर की जगह क्या पढ़ लेना? इंटरेस्ट। अब आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 20, 21 और 22। 20 बोलता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। 1 बात करता है इनकमिंग की, 2 बात करता है आउटगोइंग की। 1 इनकमिंग की बात करने का मतलब इसका 1 और इसका 2। कहता है कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कंपनी के ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, आप एड्रेस कर दो उनको। 2 सीधा कंपनी करो या 2 कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी करो, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना पड़ेगा। आर यू विथ मी? So a document may be served to the company or any other officer of the company by sending it at the registered office of the company। 5 मोड से। कितने मोड से? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, डिलीवरिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक मोड। बेटा टेस्ट देना है, आस्था बोलना पड़ेगा, ठीक है? कितने मोड हो गए? 5। आता हूं किसमें? सबसेक्शन नंबर 2 में। सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है आउटगोइंग। कंपनी को आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट देना है या मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट देना है, सेम तरीका। 6 बस एक बढ़ जाएगा। अच्छा, जहां पे आप डिलीवरिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बोल रहे थे, यहां पे बोलोगे डिलीवरिंग एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ आरओसी और रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ मेंबर। कितने हुए? 6। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पोस्ट, कोरियर, डिलीवरिंग एट द एड्रेस और ई मोड, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड। इस पे एक प्रोविजो है। इस पे क्या है? एक प्रोविजो बोलता है अ मेंबर मे रिक्वेस्ट, अ मेंबर to the company to send a particular document by a particular mode for which member is required to deposit a sum of money agreed by the members in annual general meeting। कंपनी बाउंड है उस मोड से भेजने के लिए, नहीं भेजेगी तो 20(2) के प्रोविजो का कॉन्ट्रावेंशन। 21 आता है, क्या आता है? कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर ऑथेंटिकेट करना है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, इट मे बी डन बाय केएमपी और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। 22 में 3 सबसेक्शन है। कितने हैं? 3। पहला सबसेक्शन बात करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन एग्जीक्यूट करेगा कंपनी के बिहाफ में, डीड कौन एग्जीक्यूट करेगा कंपनी के बिहाफ में, और वो डीड एग्जीक्यूट होगा तो बाइंडिंग कब होगी? तो पहले बोलता है एनआई। क्या बोलता है? The negotiable instrument shall be deemed to have been made, accepted, drawn, endorsed on behalf of the company if it is made, accepted, drawn, endorsed by any person acting under its authority, either express or implied। याद रखना है एनआई के लिए एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी है। सबसेक्शन 2 में जहां पे डीड की बात आएगी वहां पे सिर्फ एक्सप्रेस अथॉरिटी है। तो सबसेक्शन 2 बोलता है अ कंपनी में ऑथराइज एनी पर्सन एज इट्स अटॉर्नी टू एग्जीक्यूट डीड ऑन इट्स बिहाफ ईदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। सच ऑथराइजेशन शैल बी मेड इन राइटिंग under common seal of the company or by 2 directors or by 1 director and 1 company secretary। अगर CS है तो, नहीं है तो 2। और ये अटॉर्नी जब डीड एग्जीक्यूट करेगा तो 3 बोलता है तब ये कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होगी, नहीं तो पराग कंस्ट्रक्शन के जैसे कंपनी बोल देगी नमस्ते फिरोज भाई हम आपको जानते नहीं है। तो 20, 21, 22 हो गया। इसके बाद अपन पढ़े थे सेक्शन नंबर क्या? 4, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने 6 सबसेक्शन पढ़े। कितने? 6 सबसेक्शन पढ़े हैं मोटे मोटे जो है। पहला सबसेक्शन सबसे पहला कहता है कंटेंट। क्या बोलता है? मेमोरेंडम का कंटेंट क्या होगा? तो कहता है भाई नेम क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, एसोसिएशन क्लॉज है। यही एसोसिएशन क्लॉज ओपीसी में सब्सक्राइबर और एक और क्लॉज आता है ओपीसी में, दैट इज नॉमिनी।
सब सेक्शन नंबर 2, प्रोविजन रिलेटिंग टू नेम ऑफ द कंपनी। वो कहता है आपकी कंपनी का नाम ना तो आइडेंटिकल होगा, ना तो टू नियरली रिजेंबल होगा, ना तो अनडिजायरेबल होगा इन द ओपिनियन ऑफ सीजी, ना तो क्या होगा ऑफेंसिव। सब सेक्शन नंबर 3 बोलता है अगर आपका नाम ऐसा है, अ कंपनी शेल नॉट बी रजिस्टर्ड विथ अ नेम विच शोज दैट कंपनी इज कनेक्टेड और हैविंग पेट्रोनेज विथ सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी और बॉडी कॉर्पोरेट अंडर स्पेशल है, अप्रूवल ले लो सीजी का राइटिंग में तो ये नाम यूज कर सकते हो। सब सेक्शन नंबर 4 कहता है आपको आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा ये नाम रिजर्व करने के लिए। 2 तरीके से अप्लाई, नई नवेली कंपनी कर रहे हो तो भी अप्लाई करोगे, एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम चेंज करना है तो भी अप्लाई करोगे। अब नई नवेली कंपनी है, अप्लाई कर रहे हो तो आईएनसी 32 पे करोगे, दैट इज स्पाइस प्लस। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो रन में करोगे रिजर्व यूनिक नेम। सब सेक्शन नंबर 5, आरओसी आपकी कंपनी का नाम रिजर्व करेगा अगर अवेलेबल होगा तो। नई नवेली कंपनी है 20 दिन के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनी है 60 दिन के लिए, क्योंकि इसको एसआर वेसआर पास करना होता है। नई नवेली कंपनी को नाम एक्सटेंड कराना है, 20 दिन खत्म होने के पहले अप्लाई कर, 1000 रुपए दे और 20 दिन मिल जाएंगे अप टू 40, 2000 दे 40 दिन मिल जाएंगे अप टू 60 दिन। फिर सब सेक्शन 6 में टेबल बताया एमओए के लिए, ए बी सी डी, वो रिवीजन का पात्र नहीं है, बराबर। अब अपन आते हैं नेम क्लॉज में। किस में आते हैं कि सर आपने बोला नाम, तो सर अगर कंपनी कौन सी है, प्राइवेट, नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होगा, पब्लिक है नाम के पीछे लिमिटेड होगा, आईएफएससी है नाम के पीछे या तो पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर या तो आईएफएससी। सर कंपनी प्राइवेट है प्लस गवर्नमेंट है, नाम के पीछे लिमिटेड होगा। वैसे तो 4 के अंदर नहीं है जो बात बोलने वाला हूं, ओपीसी है तो नाम के नीचे ब्रैकेट में या तो पूरा 1% कंपनी या तो ओपीसी, ये हमने 12(3) पे पढ़ा है एवरीबॉडी। तो ये नाम हुआ, अरे हुआ पक्का पक्का, ये पूरा का पूरा अपना नाम होता है समाप्त, ऑब्जेक्ट हुआ, सब हो गया। एम्बलम्स वाला नाम यूज मत करना, अशोक चक्र ये सब, राष्ट्रपति भवन लिमिटेड ये सब यूज करना। ये क्या था सेक्शन नंबर 4। आते हैं सेक्शन नंबर 5 में। 5 कहता है भाई साहब देखो स्टार्टिंग के 2 सब सेक्शन तो मैं मजाक करता है। 1 बोलता है भैया कंपनी के आर्टिकल में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। 2 बोलता है कंपनी चाहे तो एडिशनल प्रोविजन डाल सकती है। मजे वाली बात तो 5 के 3, 4 और 5 पे है। 3 क्या कहता है, कहता है अ कंपनी में, अ कंपनी ऐसा कहता है अ प्रोविजन में कंटेन इन आर्टिकल, अ प्रोविजन दैट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल मे बी अल्टर्ड इफ कंडीशंस और प्रोसीजर्स दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन एसआर आर मेट और कंप्लाइड, जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट क्लॉज। सबसेक्शन 4 कहता है ये एंट्रेंचमेंट क्लॉज या तो आप फॉर्मेशन के वक्त कर लो या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है अमेंडमेंट करके कर लो। फॉर्मेशन के वक्त करना चाहते हो भाई साहब आईएनसी 32 में बता दो आरओसी को अलग से कि भैया हमारे आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट क्लॉज डला हुआ है। सर इनकॉर्पोरेशन के बाद अमेंडमेंट करके करना चाहते हो, पहले बताओ कौन सी कंपनी हो, बोले प्राइवेट है, तो प्राइवेट कंपनी हर मेंबर की कंसेंट लेगी, ऑल मेंबर की, और इंट्रेंचमेंट क्लॉज अपने आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट करेगी। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो एसआर पास करेगी। ये था सबसेक्शन नंबर 5। सबसेक्शन नंबर 6 बोलता है कि भाई आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया एंट्रेंचमेंट क्लॉज, आरओसी को बता दो। एमजीटी नया नवेली कंपनी में किया तो आईएनसी 32 में, पुरानी कंपनी में किया तो एमजीटी 14 में, जब से आपने एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाला है। हो गया भैया पूरा पूरा। आते हैं किस पे, ये 5 हुआ, 6 हुआ, फिर इसके बाद हम सीधा 13 पे गए थे। कहां गए थे? 13 तो तुम्हारे नस में दौड़ने लग गया होगा। 13 पे टोटल 10 सबसेक्शन है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। 11वां तो टाइम पास करता है। पहला कहता है भाई अल्टरेशन, मेमोरेंडम में कोई भी चेंज करना है, सबसेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है, एसआर पास करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 बोलता है नाम बदलना है, 4(2) और 4(3) का ध्यान रखना, आइडेंटिकल, टू नियरली रिजेंबल, ऑफेंसिव, अनडिजायरेबल होना, और अगर भारत इंडिया यूज कर रहे हो तो सीजी का अप्रूवल। फिर कहता है भैया देखो आप नाम चेंज कर रहे हो, अगर प्राइवेट वर्ड का एडिशन और डिलीशन है इस पे सीजी का अप्रूवल, लेकिन एक्चुअली नाम चेंज कर रहे हो तो सीजी का क्या लगेगा, अप्रूवल।
सीजी ने पावर दे दिया है आरओसी को। तो जब आप आरओसी को अप्लाई करोगे, आरओसी एसीटी से एसीसी कर रहा हूं, आईएनसी 24 पे अप्लाई करोगे। अगर नाम चेंज हो रहा है तो, नाम चेंज ही नहीं हो रहा तो क्यों अप्लाई करोगे? आप सिर्फ प्राइवेट वर्ड एडिशन और डिलीशन कर रहे हो, उसमें तो अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। तो आईएनसी 24 पे अप्लाई करोगे। अरे करोगे। जब जब नाम चेंज होता है तो आपको 6 में सब सेक्शन नंबर एसआर की एक कॉपी एमजीटी 14 में आरओसी को देनी है। आरओसी सब सेक्शन नंबर 3 में आपको नए नाम से नया सर्टिफिकेट देगा। आपका नाम हो गया है बदल। एवरीबॉडी, तो सर नाम बदलना है तो 1 2 6 3। अगर आपने मैच्योर डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, उसके इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया, नाम बदलने नहीं देंगे। क्या साथ हो? सर अब अपने को रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है तो 13 का क्या लगता है? 4। सर स्टेट बदलते हैं 13 में। 13 में क्या बदलते हैं? तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपको जाना है तो बोले भैया ऐसे जाने नहीं देंगे कि आपने एसआर पास कर लिया और चले गए। आपको आरडी को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई। आरडी को आप अप्लाई करते हो आईएनसी 23 पे, और आरडी को जब आप अप्लाई करते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट देते हो। क्या डॉक्यूमेंट? पहला एसआर की कॉपी, मिनट बुक, जिस मीटिंग में आपने एसआर पास किया है वो, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर, इनका पैसा खा के भाग जाओगे तो, वकालतनामा, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, या अटॉर्नी, तुम हो कौन जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो? एवरीबॉडी, क्या तुम मेरे साथ हो? और एक एक्नॉलेजमेंट देते हो कि भैया हमने ना चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी बता दिया है कि भैया हम स्टेट छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको भी ये बात बता दी है। दे दिया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर, नॉट मोर देन, आप एप्लीकेशन करोगे उससे ज्यादा से ज्यादा 30 दिन, आईएनसी 26 पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नैकुलर लैंग्वेज वर्नैकुलर न्यूज़पेपर, कि हम जा रहे हैं। ये कंपनी खुद के खर्चे में करती है। अरे हाँ ठीक है सर, ये भी कर दिया। अब आरडी 3 चीज, तो तीनों में से कोई एक चीज सेटिस्फाई करता है कि भाई आप जा रहे हो, क्रेडिटर की कंसेंट ली क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपने उनके लिए सफिशिएंट प्रोविजन बना लिया है, पैसा साइड कर लिया है? नहीं। चलो सिक्योरिटी दे दी है उनको? हाँ, ओके डन, अप्रूव। अब ये जो अप्रूवल ऑर्डर आया है, इसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आप दोनों आरओसी को देते हो आईएनसी 28 पे, ओल्ड को भी और न्यू। नया वाला आपको देता है सर्टिफिकेट और आपका स्टेट हो चुका है बदल। 60 दिन में आपको आरडी अप्रूवल देता है। आपको अप्रूवल मिली, आप 30 दिन में दोनों आरओसी को देते हो। नया वाला आरओसी आपको 30 दिन में देता है नया वाला सर्टिफिकेट। एग्री? हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस बदल हो गया है। हाँ हाँ, आईएनसी 22 भी दे देना भाई, ठीक है। कितने दिन में? 15 दिन में दोनों आरओसी को, बराबर है। ये 12/4 हुआ, सॉरी 13/4 हुआ। 13/4 के बाद आता है 13/5। 13/5 वही टाइम लिमिट बताता है, 60 दिन 30 दिन 30 दिन। 13/6 आता है, बोलता है भाई एसआर पास करोगे, कॉपी किसको दोगे? आरओसी। ठीक है, 13/6 में है, हाँ 13/6। फिर आता है 13/7। 13/7 के अंदर ये बात है कि नया वाला जो आरओसी है आपको 30 दिन में देगा सर्टिफिकेट। नाउ 13/8। 13/8 अपन ने अब भी पढ़ा, पब्लिक से पैसा उठाए हो, अनयूटिलाइज्ड है, एसआर लगेगा, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन, जस्टिफिकेशन, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, आरओसी को बताए, सर्टिफिकेट मिला, ऑब्जेक्ट चेंज। बचा क्या? लायबिलिटी। एसआर पास किए, एमजीटी 14 दिए, खत्म। नॉमिनेशन में कोई चेंज को चेंज मानते नहीं है। आते हैं सेक्शन नंबर किस पे? 12 पे। 12 पे टोटल अपन ने 9 सबसेक्शन पढ़े। कितने? पहला सबसेक्शन बोलता है हर कंपनी को मैंडेटरी रजिस्टर्ड ऑफिस होना मांगता। हर कंपनी को मैंडेटरी रजिस्टर्ड ऑफिस होना मांगता, जो कैपेबल होगा रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबसेक्शन 2 बोलता है भैया वो तो मैंडेटरी है, रखना है। कितने दिन में रख के बताओगे? तो बोले वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन में होना चाहिए आईएनसी 22 में, जहां पे आईएनसी 22 में आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताते हो किसको? आरओसी को। आता है सबसेक्शन नंबर 3। इस पे 3 बातें हैं, प्रिंट, पेंट, इनग्रेव्ड और अदर प्रोविजन। नाम प्रिंट कराना है सिन के साथ, एड्रेस के साथ, मेल आईडी के साथ, सारे ऑफिशियल पब्लिकेशन में। ये प्रिंट हो गया।
पेंट कराओगे आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस कॉन्स्पिशियस पोजीशन में लेजिबल लेटर में, इनग्रेव कराओगे कॉमन सील में अगर है तो, बराबर है क्या? हाँ, लोकल लैंग्वेज में कराना। अब कहता है भाई देखो और ध्यान रखो, ओपीसी है, नाम के नीचे ब्रैकेट में या तो पूरा 1% कंपनी या तो ओपीसी। अगर आपने पिछले 2 सालों में कंपनी का नाम चेंज किया है तो यू शुड मेंशन बिलो योर नेम दैट द कंपनी फॉर्मरली नोन एज दिस। 12(4) में आते हैं। 12(4) कहता है आपने अल्टर किया, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदला। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आपने बदला है अगेन INC 22 जाएगा, लेकिन 15 दिन में। इनकॉर्पोरेशन से जाता है 30 दिन में, चेंज होता है तो 15। IFSC के लिए दोनों जगह 60 दिन है, पक्का? 12(5) सर हम आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, SR। 12(5) का प्रोविजो, सर आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज जा रहे ना तो ROC बदल रहा है, 2 ही स्टेट में बदलेगा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। बोले RD का क्या लो? अप्रूवल। अगेन INC 23। अब ये बताएगा 30 दिन में, फिर कंपनी बताएगी नए वाले ROC को 60 दिन में, वो देगा 30 दिन में सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट माना जाएगा कंक्लूसिव एविडेंस। सारा प्रोसीजर सेम है, यहां पे बस INC 26 नहीं लगता, बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है? सेम। 12(5) भी हो गया। 12(6) में टाइम लिमिट है 30, 60, 30। 12(7) में बोलता है कंक्लूसिव एविडेंस। 12(8) पेनाल्टी 1000 रुपए प्रति दिन की। 12(9) बोलता है ROC खुले सांड की तरह घुस जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, और दिखा अगर कंपनी कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही है तो स्ट्राइक ऑफ। बराबर है। 12 भी हो गया, 13 भी हो गया। आते हैं 14 में। कोई भी अल्टरेशन करना है आर्टिकल में, इट शुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड मेमोरेंडम। कोई भी अल्टरेशन के लिए क्या लगेगा? SR। चाहे प्राइवेट से जाओ पब्लिक, चाहे पब्लिक से जाओ प्राइवेट, लेकिन पब्लिक से प्राइवेट में SR के अलावा लगेगा CG की अप्रूवल। CG की अप्रूवल आप RD को फाइल भी करोगे। CG की अप्रूवल आपको SR से कितने दिन में लेनी है? 60 दिन में। और उसके बाद उसको कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है। डॉक्यूमेंट में 4-5 चीजें हैं। पहला, SR पास की उसकी डिटेल, उसके मिनट्स, डिक्लेरेशन बाय KMP की हमने सारे प्रोविजन कंप्लाई किए हुए हैं, वही वकालतनामा, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, ये अल्टर हुआ। सब सेक्शन 2 बोलता है जैसे ही आपने आर्टिकल को क्या किया? अल्टर, वहां से 15 दिन के अंदर ROC को अल्टर्ड कॉपी देना AOA की, वो रजिस्टर करेगा, आपका आर्टिकल हो गया है बदल। एवरीबॉडी अल्टर हो गया, आई मीन टू से। और 3 कहता है अब मान के चलना ये अल्टर करके प्रोविजन नहीं लिखा है, दिस प्रोविजन वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द आर्टिकल। ये था सेक्शन नंबर क्या? 14, 15, 17, 18। मजाक है, सूंघते ही हो जाएगा। 15 क्या बोलता है? एवरी अल्टरेशन मस्ट बी नोटेड इन MOA और एवरी कॉपी ऑफ MOA और AOA। एक भी कॉपी अगर आपने अनअल्टर्ड वाली इशू की, हर कॉपी का 1000 रुपए का क्या है? पेनाल्टी। 17 बोलता है कोई भी मेंबर कंपनी से MOA AOA रेजोल्यूशन की कॉपी रिक्वेस्ट करके मांग सकता है, कंपनी को 7 दिन में देना है। नहीं दी 7 दिन में, हर दिन का 1000 रुपए, मैक्सिमम 1 लाख, विच एवर इज लोअर। 18 बोले कंपनी कन्वर्ट करना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले कन्वर्ट करना चाहते हो, पहले सेक्शन 13-14 के हिसाब से MOA और AOA अल्टर करो, ROC को दे दो, ROC इसको रजिस्टर करके पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके नया सर्टिफिकेट देगा, हो गया कन्वर्ट। पिछले डेट, पिछले ऑब्लिगेशन, पिछले लायबिलिटी में कोई प्रभाव पड़ने वाला हो गया। 15, 17, 18, 16 को कैसे भूल गए? कहता है सर कंपनी अपने पहले रजिस्ट्रेशन में, कंपनी अपने या तो रजिस्ट्रेशन विथ न्यू नेम, उस नाम से रजिस्टर हो गई है जो कि आइडेंटिकल है, टू नियरली रिजेंबल है विद द नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। CG कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि 3 महीने में OR पास करके नाम चेंज कर। सर सेम चीज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ हो गई तो प्रोप्राइटर अप्लाई करेगा CG को। प्रोप्राइटर क्या करेगा? अप्लाई कि CG देखो ये मेरे ट्रेडमार्क से क्या हो गई है? रजिस्टर। CG संतुष्ट हुई, सेम प्रोसीजर डायरेक्ट करेगी, 3 महीने में OR पास करके नाम चेंज। अब कंपनी ने OR पास किया नाम चेंज के लिए, वहां से 15 दिन के अंदर वो ROC को नोटिफाई करेगी, ROC हमने नाम चेंज कर लिया, और अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ CG हुआ। सबसेक्शन 3 बोलता है अगर कंपनी अपना नाम चेंज नहीं करती है, CG नया नाम अलॉट करेगा, ROC नया नाम रजिस्टर में डालेगा, नया सर्टिफिकेट देगा, कंपनी यही नाम से कंटिन्यू करेगी।
बट प्रोविजो बोलता है कि कंपनी चाहे तो बाद में एसआर पास करके नाम चेंज कर सकती। पक्का पक्का। आते हैं सेक्शन नंबर 8 में। किस में आते हैं? सेक्शन नंबर सेक्शन 8 बोलता है भाई पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन सीजी को तीन चीज क्या करेंगे? प्रूफ। भैया चैरिटी वाली कंपनी है, प्रॉफिट इसी ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, डिविडेंड बांटेंगे, सीजी देगी लाइसेंस, आप लेके जाओगे आरओसी के पास, आरओसी देगा आपको रजिस्टर करेगा अंडर सेक्शन 8। सीजी ने पावर दे दी है आरओसी को, तो अब आरओसी से ही लाइसेंस लेना है, आरओसी ही क्या करेगा? रजिस्टर। सेकंड कहता है सेम प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन है सेक्शन 8 कंपनी को जैसे बाकी को है। सबसेक्शन 3 कहता है फर्म में बिकम अ मेंबर। सबसेक्शन 4 कहता है सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम अल्टर करना पड़ेगा, आरडी से अप्रूवल। एओए अल्टर करना पड़ेगा, आरओसी से अप्रूवल। आप आईएनसी 18 में अप्लाई करोगे किसको? आरडी को। लेकिन डायरेक्ट आरडी को अप्लाई नहीं करना है, पहले एसआर पास करना है, अप्रूव करवाना है कन्वर्जन, फिर आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे कि भाई आप कन्वर्ट क्यों करना चाहते हो, वही नोटिस में। अब आप आईएनसी 18 में आरडी को अप्लाई करोगे, इस एप्लीकेशन में एसआर की कॉपी, नोटिस की कॉपी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कॉपी चैरिटी कमिश्नर को दे दिया, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को बता दिया, इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को बता दिया कि हम क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट। एक कॉपी एप्लीकेशन की किसको दे दी? आरओसी को। एप्लीकेशन देने के विद इन 1 वीक आप आईएनसी 18 में पब्लिक करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। आईएनसी 19 हाँ बरोबर है, और एक कॉपी आरडी को दे दोगे इसकी कि हाँ भाई हमने पब्लिकेशन कर दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दोगे। अब आरओसी आरडी 3 चीज करेगा, या तो प्लेन अप्रूवल, या अप्रूवल विद कंडीशन, या तो रिजेक्शन। अप्रूवल विद कंडीशन और रिजेक्शन में मिलेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। अप्रूवल मिल गई, फिर से जनरल मीटिंग करो, एसआर पास करो, अमेंड करो एमओए और एओए, आरओसी को बताओ, आरओसी करेगा रजिस्टर, आपकी सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो गई है एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। सर सब सेक्शन नंबर 5 कंपनी कन्वर्ट हो रही है सेक्शन 8 में, सेम सब सेक्शन नंबर 1 की कंडीशन और कुछ भी नहीं। 6 में कहता है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस बाय सीजी। सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किए, या कॉन्ट्रावेंशन किए उन कंडीशन का जिसके बेसिस पे लाइसेंस मिला है, पक्का क्या हो जाएगा? रिवोक। अरे हुआ, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट देंगे रिवोक करने के पहले। 3 परिणाम हो सकते हैं, स्टेटस बदलो, वाइंडिंग अप हो जाएगा, या अमलगमेशन विद सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी। साथ में हो वाइंडिंग अप हुआ, सरप्लस बच गया, सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी वाले को सरप्लस दे दो, या तो आईबीसी के फंड में डाल दो, नहीं मिल रहा है तो। सेक्शन 9 कंपनी जिस दिन से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में उस दिन से इनकॉर्पोरेट मानी जाएगी। सारे सब्सक्राइबर और बाद वाले मेंबर को बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे उस नाम से जो नाम मेमोरेंडम में मेंशन है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, पावर टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी, परपेचुअल सक्सेशन सब आएगा। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन है, कहता है भैया कॉन्ट्रेक्चुअल फोर्स आ जाएगा। एमओए और एओए मेंबर ने साइन किया, वो बाइंड कर देगा मेंबर को कंपनी से, कंपनी को मेंबर से, मेंबर को मेंबर से। सब सेक्शन 2 कहता है जितना भी मनी पेबल है बाय मेंबर टू कंपनी हम उसको क्या मानेंगे? डेट। पक्का। 10A बोलता है भैया मैं लगूंगा उस कंपनी के ऊपर जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद बनी है और उसके पास शेयर कैपिटल है। ना बिजनेस कमेंस करने दूंगा, ना बोरोइंग पावर एक्सरसाइज करने दूंगा जब तक 2 चीज नहीं देते, आईएनसी 20A में डिक्लेरेशन और आईएनसी 22 का वेरिफिकेशन। 20A देगा डायरेक्टर विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, वेरीफाई करेगा या तो CA, CS, CMA इन प्रैक्टिस, जिसमें लिखाएगा एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हैज पेड फुल वैल्यू टू द शेयर एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम, और एक आईएनसी 22 देगा। अगर ये दोनों में से कुछ भी मिलता नहीं है, आरओसी चाहे तो क्या कर सकता है? स्ट्राइक ऑफ। 10A हो गया, 11, 12, 13, 14 बच क्या रहा है? सेक्शन 7 बस। आर यू श्योर? सेक्शन नंबर 7 बोलता है भाई साहब 7 सब सेक्शन है। कितने सब सेक्शन है? 7। पहला सब सेक्शन बोलता है आरओसी को क्या करना? एप्लीकेशन। INC 32 स्पाइस प्लस में
33 में एमओए देना, 34 पे एओए देना, आईएनसी 8 में डिक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल, आईएनसी 9 में डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर डीआईआर 12 में, कंसेंट डीआईआर 2 में, टेम्पररी एड्रेस और पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, सेक्टोरल अप्रूवल इफ एनी रिक्वायर्ड। सब सेक्शन 2 में रजिस्ट्रेशन होगा, आईएनसी 11 मिलेगा। 3 में बोलता है सिन मिलेगा। 4 बोलता है सारे डॉक्यूमेंट जो आपने आरओसी को दिए इनकॉर्पोरेशन के वक्त डिसोल्यूशन तक क्या रखना, संभाल के। 5, 6, 7 बोलता है गलत जानकारी देके क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट। 5 बोलता है भाई ये गलत जानकारी दे रहे थे, सारे के सारे लोग जो गलत जानकारी दे रहे थे 447 में लायबल। कहता है गलत जानकारी देके कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। एवरी प्रमोटर, एवरी फर्स्ट डायरेक्टर, एवरी पर्सन हु हैज गिवन डिक्लेरेशन की कंपनी ने लॉ कंप्लाई किया है, सबको 447 में लायबल। एनसीएलटी के 5 पावर, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्डर, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, स्ट्राइक ऑफ, वाइंडिंग अप, अदर ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। पक्का यहां तक हुआ। अब बात आती है भाई साहब कौन साइन करेगा। सर इंडिविजुअल है खुद साइन करेगा विटनेस के सामने, इलिटरेट है थंब लगाएगा विटनेस साइन करेगा, बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको बोर्ड रिजोल्यूशन से ऑथराइज किया है वो करेगा, एलएलपी है तो वो पार्टनर जिसको सारे पार्टनर ने रिजोल्यूशन पास करके ऑथराइज किया वो साइन करेगा। अगर फॉरेन नेशनल है नोटरी पब्लिक पहले उसके ऑथेंटिकेट करेगा और उसके पास वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए अनलेस ही इज एन इंडियन ओरिजिन। पक्का? आर यू श्योर? यहां पे आके अपना चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन होता है। हाँ हाँ हाँ, 3 है भाई, 3 कहता है मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। पब्लिक कंपनी में 2 से कम हुआ, सॉरी प्राइवेट में 2 से कम हुआ, पब्लिक में 7 से कम हुआ, और कंपनी कैरी ऑन कर रही बिजनेस मोर देन 6 मंथ, तो जितने भी लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट की जा रही है आफ्टर 6 मंथ, all those remaining member who are cognizant of the fact shall be severally liable. Are you with me? तालियां हो जाए, आपने आधे घंटे के अंदर इसका रिवीजन कर लिया है। संडे को मिलेंगे दोनों टेस्ट के लिए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। बोलो बाय।